केरल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या केरल में कांग्रेस की वापसी हो सकती है या फिर बीजेपी कोई एक झटका दे सकती है। बीजेपी के नए साथी साबू जेकब कौन है? 2026 चुनावों में क्या बड़ा खेला होने वाला है? तो 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए कैसे इस वक्त केरल बैटल ग्राउंड बना हुआ है। 19 जनवरी को कोच्चि में महापंचायत हुई, राहुल गांधी पहुंचे। 23 जनवरी यानी आज के दिन मोदी केरल में मौजूद हैं। ये देखिए राहुल गांधी की आपने तस्वीरें देखी होगी, कैसे लीलावती जी को उन्होंने सम्मान किया, कैसे एक विजुअल बच्चे के साथ खेलते हुए राहुल का वायरल हुआ। तो अब आखिरकार केरल में हो क्या रहा है, ये आपको आसान भाषा में समझना है। तो देखिए 2026 यानी इसी साल अप्रैल में केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। 140 सीटें हैं। 10 सालों से सत्ता में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ सत्ता में है और सीएम है पिनरई विजयन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताती हूं कि जो कांग्रेस का अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा है यूडीएफ, अब वो नई तैयारियां कर रहा है। कांग्रेस का टारगेट है कि 100 से ज्यादा इस बार सीटें जीतनी है 140 में से। हालिया स्थानीय चुनावों में जीत दर्ज की कांग्रेस ने। अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस केरल में हाई है और कहा जाता है कि जो स्थानीय निकाय चुनावों में पकड़ बना लेता है, जीत जाता है, तो वो सेमीफाइनल आपने जीत लिया तो शायद फाइनल भी आप जीत जाए। ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है केरल में। पंचायतों, नगर पालिका निगमों में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। यूडीएफ सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा रहा है। एक और स्ट्रेटेजी है जिसपे कांग्रेस काम कर रही है, यूडीएफ काम कर रहा है कि और ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएं। पारंपरिक ईसाई वोट पर नजर है, गैर कैथोलिक वोट बैंक पर भी नजर है और इनफैक्ट सुन्नी मुस्लिमों में भी दिलचस्पी है। लेकिन एक चुनौती जरूर है केरल में, आपको पता है शशि थरूर, वो उनका गढ़ है। अब जब रिसेंटली राहुल गांधी केरल गए थे तो उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं लिया स्टेज पर और कहा जा रहा है शशि थरूर उससे नाराज हो गए और जो इन सब की बैठक होने वाली है आज, तो शशि थरूर ने वहां से किनारा कर दिया, कांग्रेस की बैठक से किनारा कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर की अभी बीजेपी के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाए। तो चुनौतियां भी है केरल में। जो कांग्रेस है, जो ये यूडीएफ है, उनके बीच की भी अंदर की जो कलह हैं उनको सुलझानी होगी। लेकिन अब बीजेपी क्या प्लान कर रही है? बीजेपी के नए साथी साबू जेकब कौन है? तो देखिए केरल की एक पार्टी है, नाम है 2020। हाँ, पार्टी का नाम ही है 2020। 2013 में स्थापित होती है और अध्यक्ष इस पार्टी के हैं साबू एम जेकब। ये एक गारमेंट्स कंपनी है काइटेक्स, जो कि बच्चों के कपड़े बनाती है, उसके एमडी भी है और इस पार्टी के अध्यक्ष भी है। तो ये जो पार्टी है अपने आप को हमेशा एलडीएफ और यूडीएफ का थर्ड ऑप्शन बताती है और अब इसी पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया है कि बीजेपी के साथ ये लोग जुड़ गए हैं। और मैं आपको बताती हूं कि इस पार्टी के बारे में। तो इस पार्टी ने 2020 पार्टी ने 2015 में पंचायत में जीत दर्ज की, 2020 में स्थानीय चुनावों में अपनी पकड़ बनाई, सबसे बड़ी पार्टी उभरी। कभी आपको पता है कि ये पार्टी इतनी ताकतवर है कि इस पार्टी को हराने के लिए केरल के अंदर कांग्रेस और भाजपा एक हो गए थे। यानी कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस, सीपीआईएम यानी लेफ्ट और बीजेपी ने कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार, साझा निर्दलीय उम्मीदवार उतारे थे ताकि 2020 पार्टी को हराया जा सके। लेकिन उसके बावजूद 2020 ने संयुक्त हमले को नाकाम कर दिया और वो स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर उभरी। अब यही पार्टी बीजेपी के साथ आ गई है, एनडीए के साथ आ गई है। पारंपरिक दलों एलडीएफ और यूडीएफ के विकल्प के रूप में पेश है। अब ये बीजेपी के लिए रणनीतिक फायदा हो सकता है जो ईसाई वोट है, क्योंकि इस पार्टी के अध्यक्ष खुद एक उसी वर्ग से आते हैं, तो ईसाई वोट बैंक बीजेपी का यानी एनडीए का हो सकता है। अब जल्दी से मैं आपको ये बता देती हूं कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में कौन कौन से दल शामिल हैं। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी यानी लेफ्ट, केरल कांग्रेस, जनता दल, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल लीग, कांग्रेस सेक्युलर, केरल कांग्रेस बी, तो ये सब है एलडीएफ। और इस वक्त एलडीएफ ही सत्ता में है, सीएम है पिनरई विजयन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली ये पार्टी है। इनके साथ साथ कौन है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक कांग्रेस केरल, केरल कांग्रेस जे, रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, मतलब बहुत सारे आप नीचे तक जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर तीसरे फ्रंट पर है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, भारत धर्म जन सेना,
जेएसएस, केकेसी और अब 2020 पार्टी भी एनडीए के साथ जुड़ गई है, यानी अब बीजेपी भी चौंकाने के चक्कर में है। दोनों यानी कि राहुल गांधी भी अभी होकर आए, मोदी भी वही हैं। अब केरल में क्या होगा ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।